यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता, पलंग बना रही हूँ, हाउसकीपिंग में हूँ। हाँ, लेकिन इसी होटल में क्यों, मतलब यहाँ क्यों? उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस होटल में नौकरी करूं? तुम तो खुश हो ना? मेरा मतलब है हमारी इस तरह मुलाकात नहीं होती। Anything else, madam? Hello, madam. Hello, You Mr. called Nair. me? Yes, Mr. Nair. Mr. Nair, I represent Nanda Prefabricated Housing. Regarding? I wanted to speak regarding some business. अच्छा. हम हर साल ऑल इंडिया एजेंट्स कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं. यू हैव अ वेरी नाइस होटल हियर, तो मैं सोच रही थी कि डू यू हैव अ कॉन्फ्रेंस रूम? Yes, madam. We are having conference room. ओके. हाउ मेनी रूम्स डू यू हैव? We are having 40 rooms. 40. Okay, but we have 50 odd couples. That we will manage nearby the hotel. But मैं सोच रही थी मिस्टर नायर, why not have a regular business with you? I mean, We have applied for the bank loan. okay. Within a year, we will expand it, no? So we shall have no problems then. No problem. Good. In that case, I would like to meet your GM. Sure, I'll make the arrangement to meet you, huh? Okay, Thank madam. you so much. Thank My you. pleasure. Sir, she is the madam. मेरा नाम कौशल है, मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। कहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या देख रही हैं आप? मिस्टर कौशल, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. सॉरी, आई कुडंट प्लेस यू। That's okay. ठीक है. मैंने ये बात अब तक किसी को बताई नहीं है. I hope I can trust you and you'll help me. Of course. Mr. Kaushal, I want to buy this hotel. मैडम, उसके लिए आपको ओनर से मिला पड़ेगा। I'm only a GM here. So, could you help me? Could you arrange a meeting for me? I'll try. Thank you so much. I'll try and I'll let you know. Thank you. Yeah? मैडम, ये है मिस्टर झा। He is the owner of the hotel. Oh, और सर, ये है मिस। Pami. Oh, nice meeting from me. Same here. Could I be excused? Yeah, sure. Thank you. Welcome. आइए. कैसे हैं आप पम्मी? बहुत बढ़िया. आपका बड़ा होटल. खूबसूरत नाम है आपका, पम्मी। हाँ मिस्टर झा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी. जी हाँ, कहिए। मैंने इस होटल के बारे में सारी जानकारी हासिल की है. आपकी एवरेज ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% है. या ड्यूरिंग सीजन्स यहाँ फुल होता है तो प्रॉफिट होते हैं आपको, बट अदरवाइज सिर्फ लॉस. यू डोंट इवन गिव एनीथिंग टू योर शेयर होल्डर्स.
I have a very good proposal for you. I would like to buy this hotel and I will give you a very good price for that. Sorry, madam. I am not interested. हेलो, हाँ दिल्ली का नंबर लग गया. थैंक यू वेरी मच मिस्टर नायर. हेलो नमस्ते भाईजान. मम्मी कैसी हो भाई? खबर सुनाओ, बाबा बहुत उतावले हो रहे हैं. क्या हुआ? भाईजान आज ही मैंने इस होटल के ओनर मिस्टर झा से मीटिंग की. अच्छा, खबर तो अच्छी नहीं है. क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. वो किसी भी कीमत पर होटल बेचने को राज़ी नहीं है. हालांकि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है. ही इज़ इन ट्रबल. बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं. शेयर होल्डर्स को कुछ दे भी नहीं पा रहे हैं. लॉस में जा रहे हैं. लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. वो नहीं बेचना चाहते. मम्मी ये सुनकर तो बाबा बहुत मायूस हो जाएंगे. हमें कुछ करना होगा. हाँ जानती हूँ. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ. यहाँ पर मेरी मुलाकात कौशल से हुई है. कौशल? कौशल कौन? वो किसी ज़माने में दीदी का दोस्त हुआ करता था. अंकल जी भी जानते हैं उसे. तो मैंने सोचा मैं कौशल से बात करके देखती हूँ, अगर वो इसमें हमारी कोई मदद कर सके. आई ट्राई माई बेस्ट भाईजान, डेफिनेटली. अच्छा ठीक है मम्मी, जैसा भी हो मुझे फौरन इत्तला करना. जी बिल्कुल. मैं आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ. ठीक है, बाय. बाय. मिस पम्मी सोनी, आप मिस पम्मी सोनी हैं, लोला की बहन. और जहां तक मैं जानता हूं, आप ये होटल खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. क्या आप ये होटल करण खन्ना साहब के लिए ले रही? और हम किसी भी कीमत पर इस होटल को खरीदना चाहते हैं. एंड यू विल हैव टू हेल्प अस. देखिए, करण खन्ना साहब इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड इवन अ ग्रेट बिजनेसमैन. आई थिंक इट विल बी माय प्लेजर इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू हिम. आई विल ट्राई माय बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. वेलकम. सर, आपके लिए मेरी एक ही सजेशन है कि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे. आप होटल भेज दीजिए. क्या बात करते? आपने लोन्स लिए हैं सर, जो आपको मिलने वाले नहीं हैं. आपने जो चेक इशू किए हैं वो कैश होने वाले ही नहीं. सर, याद तक कि आपने बेईमानियां भी की हैं. तो मैंने क्या बेईमानी की? मैं आपको दिखाता हूं सर, आपने क्या बेईमानी की है. ये देखिए, ये आपके वो चेक है. सुनो, अशोक कहाँ है? कैसा है? दिल्ली में है. अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और अच्छा है. गुड इवनिंग मिस पम्मी. गुड इवनिंग. तो आप यहाँ बैठी हैं. बैठिए प्लीज. थैंक यू.
कैसे हैं आप? अच्छा, तो आपको मेरा होटल बेहद पसंद आया। जी, इसीलिए तो मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, वरना खरीदना ही क्यों चाहती। आई होप मिस्टर झा आपने मेरे प्रपोजल पर गौर किया होगा। जी हाँ, और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी मैंने कंसल्ट कर लिया है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन प्राइम ओनर तो आप हैं। जी हाँ, प्राइम ओनर तो मैं हूँ, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी राय जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। तो क्या राय है उनकी? जी अच्छी राय है और वो बेहद खुश हैं। यानी वो लोग राजी हैं? जी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। यानी आप होटल बेचने को राजी हैं? जी हाँ, होटल बेचने को तैयार हूँ। लोला, लोला, कैसी हो? ठीक हो? ड्यूटी खत्म हो गई? क्वार्टर्स में जा रही हो? लोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लोला, तुम अपने लिए नई नौकरी ढूंढो। क्यों? ये होटल बिकने वाला है। तो उससे क्या होता है? नए ओनर्स को स्टाफ की जरूरत तो होगी ना? लोला, हो सकता है नए ओनर अपने लिए नया स्टाफ चाहे। हो सकता है, हुआ तो नहीं है ना। शायद ऐसी नौबत आए ही ना। ठीक है, पर बाद में मुझे नहीं कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। हाउसकीपिंग। कम इन। क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। मैं ड्यूटी पर हूँ, तुम्हारी बातें सुनने का वक्त मेरे पास नहीं है। इस होटल के ओनर अब अंकल जी हैं। कौन अंकल? मिस्टर करण खन्ना। मुनासिब यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। मुनासिब किसके लिए? तुम्हारे अंकल के लिए या मेरे लिए? सभी के। अपने अंकल के पैसे की ठोस मुझ पर मत जमाना मम्मी। मेरा आखियासा तुम लोग छीनना चाहते हो। 2 वक्त की मेरी रोटी तुम्हें खटकती है। आप गलत समझ रही हैं। आप चाहे तो मैं आपके लिए कोई दूसरा जॉब अरेंज कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी या किसी दूसरे की दया की जरूरत नहीं। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। सबके लिए ये ठीक होगा। एक दूसरे को देखेंगे तो माजी की कड़वी यादें ताजा हो जाएंगी और सबका पीस डिस्टर्ब होगा। पीस? जिस आदमी ने मुझे घर से बेघर कर दिया, मैं उसके पीस की परवाह करूं? करण खन्ना की वजह से आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। उनके कराए हुए इनकम टैक्स रेट की वजह से मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। ऐसे आदमी की पीस को डिस्टर्ब करके मुझे कितनी खुशी मिलेगी तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद हैं, और नहीं जानती तो मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ। अपने अंकल से कह देना मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। बस मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे। हेलो। गुड मॉर्निंग अंकल जी। अरे बोलो बेटा, शिमला से बोल रहे हो? जी अंकल जी, शिमला से बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटा? जल्दी बताओ, तुम्हारी आंटी आ जाएगी।
अंकल जी जो हुआ वो तो मैं आपको कल रात ही बता देती, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आप जो गिफ्ट देना चाहते हैं आंटी जी को उनके बर्थडे पर, उन्हें दे सकते हैं। रियली बेटा? जी, मैंने ओनर से सारी बातचीत कर ली है और वो होटल भेजने को राजी हो गए हैं। Isn't that a good news? दिस इज द बेस्ट न्यूज आई हैव हर्ड इन इयर्स पुत्र। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। थैंक यू बेटा। अंकल जी प्लीज आप थैंक यू ना कहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा अंकल जी, मैं होटल के ओनर के साथ सारी बातचीत करके उनको एडवांस देकर जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हो जाती हूँ और आपको वहाँ आकर मिलती हूँ। ओके बच्चे, ओके। मेम साहब, मेम साहब, मैं क्या कर रहा है? हाँ जी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बुढ़ा पागल हो गया था। शुक्र है तुम असलियत जान गए और कबूल भी कर लिया। चलो नाश्ता कर लो। अशोक नाश्ता लगाओ। क्या मतलब है जी आपका? गुड मॉर्निंग। बाबा आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, बैठो। इसे पढ़ लो। पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर बाबा? हाँ बेटा, अब हमारी पूरी चेन ऑफ होटल्स की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। लेकिन बाबा ये पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर करने की क्या जरूरत है? क्यों अली भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं इस उम्र में बेफिक्री से आराम कर सकूं? बेशक बाबा आप आराम कीजिए और मैं होटल्स की जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ बाबा? नहीं नहीं बाबा, आप चेयरमैन और आप ही चेयरमैन रहेंगे।